मंत्रियों द्वारा उस गांव में हमारे प्रतिनिधिमंडल के ऊपर हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग और पीडीए के लोग देने का काम करेंगे। समाज के लोग ही नहीं, पीडीए समाज के लोग इनको 2027 में माकूल जवाब देंगे। आप देख रहे हैं योगी सरकार अपने एक्सपायरी दिनों में अंतिम महीनों में चल रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। आज 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर गया हुआ था, करंडा ब्लॉक में। वहाँ पे एक विश्वकर्मा समाज की लड़की की हत्या हुई थी। आरोप ये भी लगा था कि रेप हुआ है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था। अब खबर ये आ रही है, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर हमला हो गया है, जिसमें राम आश्रय विश्वकर्मा जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनका सर फटा है। तमाम नेता घायल हुए हैं, तमाम गांव वाले घायल हुए हैं। कई लोग को अस्पताल ले जाया गया है, कई लोगों को बचा के बाहर निकाला गया है। कई महिलाएं, वीडियो जो आ रहा है, अभी भी घर के अंदर बंद हैं। पथराव लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पूरा चहल पहल हो गया जब से ये खबर आई है। तो प्रतिनिधिमंडल पे आपके जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भेजा था, उस पर पथराव हो गया है। राम आश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री वो घायल हो गए हैं, उनका सर फट गया है। तो क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर पीडीए के लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल उनका दुख दर्द जानने जाता। आज उसी के क्रम में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में गाजीपुर प्रतिनिधिमंडल विश्वकर्मा समाज की बेटी की जो हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी को शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर योगी संरक्षित गुंडों के द्वारा जो कायराना हमला किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जो गुंडों ने हमला किया है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे समाजवादी पार्टी के लोगों पे हमला किया। समाजवादी पार्टी के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और विश्वकर्मा समाज के लोग ही नहीं, पीडीए समाज के लोग इनको 2027 में माकूल जवाब देंगे। आप देख रहे हैं योगी सरकार अपने एक्सपायरी दिनों में अंतिम महीनों में चल रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और ये पीडीए समाज के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। आप यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं, गाजीपुर की बात क्यों कर रहे हैं? आपने चित्रकूट में देखा होगा, एक गैंग रेप की बेटी को न्याय नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया है। योगी सरकार कान पे जो नहीं रहेंगे, लेकिन योगी सरकार एकदम मदमस्त हाथी की तरह सो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं पर अगर हाल चाल लेने जाते हैं तो योगी सरकार उन पे मुकदमे दर्ज कर देती है, उन पे हमला करवा देती है, उनको जेल भेज देती है, जाति देखकर बुलडोजर चलवा देती है। लेकिन दिलाएंगे आप लोग प्रतिनिधिमंडल पे आपके हमला हो जा रहा है कि योगी जी पीडीए के लोगों को उत्पीड़न करके सत्ता के सिंहासन का आनंद अब ज्यादा दिन तक नहीं उठा सकते। यही पीडीए समाज के लोग इनको पैदल करने का काम करेंगे। इनके पास उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बारी है, यहाँ रुकने वाले नहीं है। आप पीडीए समाज का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई जा रहा था प्रतिनिधिमंडल, आपने पुलिस वहाँ मौजूदगी में हमला हुआ, बड़ी बात यह। आप राम राज की बात करते हैं, आप कानून राज की बात। एक कैसा कानून राज है कि पुलिस खड़ी हुई है और समाजवादी नेता, कोई मामूली नेता तो नहीं थे, मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उन पे हमला करा दिया है। ये जाहिर सी बात है, साफ तौर से योगी जी के इशारे पे कराया हुआ हमला है। लेकिन इसकी उत्तर प्रदेश की जनता कतई माफ नहीं करेगी और ये विश्वकर्मा समाज के लोग इसको 27 में इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे और माकूल जवाब भी देंगे। क्या कहेंगे जो खबरें आ रही गाजीपुर से? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उस हर जगह जाता है जहाँ पे पीडीए समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग अगर प्रताड़ित किए जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से रिपोर्ट मंगाते हैं। उसके आधार पे जैसे अगर उनको न्याय नहीं मिला तो न्याय दिलाते हैं। अगर पीड़ित को कोई आर्थिक स्थिति की आर्थिक ज़रूरत होती तो उसको समाजवादी पार्टी अपने फंड से धन से भी मदद करती है। लेकिन जिस प्रकार रामाश्रय जो पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के ऊपर जो हमला किया गया, एक आंसू सिंह राजपूत के द्वारा जो हमला कराया गया है, ये बहुत ही निंदनीय बात है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इसके पीछे सीधा मुख्यमंत्री का हाथ है, नहीं तो वहां पे अगर पुलिस थी साथ में तो किसी की इतनी औकात नहीं कि प्रतिनिधिमंडल के ऊपर पथराव कर दे, हमला कर दे। उधर से भी जो वीडियो आया है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने पथराव किया है। समाजवादी पार्टी के लोग पथराव कर ही नहीं सकते, ये तो सोची समझी उनकी चाल है। भाई, अगर तुमको कोई जान से मार डालेगा तुम क्या करोगे? यही प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हम देते हैं। यही मुख्यमंत्री कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। अगर तुम किसी को जान से मार डालोगे और पूरी योजना
योजना बनाओगे कि इसको हम जान से मार डालेंगे तो क्या करोगे। और दूसरी बात, पूरे प्रदेश में कानून जो राज है वह फेल हो गया है। गुंडे माफिया पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको देखो उसको उठा ले रहे हैं, जिसको देखो उसको मार दे रहे हैं, जिसको देखो उसका बलात्कार कर रहे हैं। अभी कानपुर छिबरा मौकी यहाँ पे एक हमारा साथी आया था जो अपना दर्द बयां कर रहा था। आज से 20 महीने पहले उसकी नाबालिग बेटी जो कि 17 साल की थी, उस बेटी का अगवा कर लिया गया और 6 बार जनता दरबार में आया, अभी तक नहीं मिला। और दूसरी बात, अभी देखिए पीडीए समाज का व्यक्ति फतेहपुर में आर्यन यादव जो चाय बेचता था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका चाय पी ली और वहाँ पे कुछ मुसलमान भाइयों को आगे करके उससे लड़ाई गई, लेकिन उसके पीछे वो व्यक्ति ने बताया कि धुन्नी सिंह नाम का व्यक्ति जो वहाँ पे गुंडाई कर रहा है योगी जी का सजाती। और तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार के आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी महीने बचे हैं, जितना जुल्म करना है कर लो। ये पीडीए 90% 95% एक हो गया है और 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सामंती गुंडे हैं, आइए कई दिनों से प्रतिनिधिमंडल जब डेलीगेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, सुख दुख में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहले से घोषणा थी, लेकिन जो तानाशाही फरमान वहाँ का जो प्रधान प्रतिनिधि है जो सामंती गुंडा है, वो लगातार कई दिनों से, लेकिन प्रशासन और सरकार में बैठे लोग मुख्य दर्शक बने रहे, इसलिए आज यह दिन देखना पड़ा। आज इस तरीके से जो कायराना हरकत प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा और सामंतियों द्वारा उस गांव में हमारे प्रतिनिधिमंडल के ऊपर हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग और पीडीए के लोग देने का काम करेंगे। उधर से जो वीडियो आया है उसमें तो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों ने पथराव किया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब बैकवर्ड पीडीए समाज के साथ अन्याय होता है, जब हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तो किस तरीके से ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। ये लोग वीडियो एडिट करके खुदे पत्थर चला रहे हैं, खुदे कह रहे हैं कि सपा के लोग पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें प्रधान प्रतिनिधि खुदे पत्थर चला रहा है और गाँव के लोगों को गुमराह कर वो भी पीडीए समाज के लोग हैं, उनको गुमराह कर ये पत्थर मरवाने का काम कर रहा है और सरकार के सह पे, प्रशासन के सह पे ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन इसको समाजवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं या मानेंगे भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के सह पे हो रहा है, प्रशासन के सह पे हो रहा है। किस तरीके से खुलेआम चुनौती दी जा रही है, किस तरह से धमकी दी जा रही थी। आखिर प्रशासन क्यों मुख्य दर्शक बना हुआ था, उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ। हम पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान को मानते हैं, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या किसी के बाप का गांव है, किसी के बाप का हिंदुस्तान है कि नहीं मिलने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी हैसियत हो गई है। यही सामंतियों की ये जो चाल है, ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। अब हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है इस तरीके से हार का डर सताने लगा है कि ये बताइए, किसी पीड़ित परिवार के घर नहीं जा सकते हम लोग समाजवादी लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार के घर चला जाएगा तो पथराव करेंगे। आप ये बताइए, आप भयभीत नहीं, आप चोरी से डर नहीं रहे हैं, आप अपने काला चिट्ठा से जो है डर रहे हैं। तो अगर डर नहीं है, भयभीत नहीं है तो जाने दीजिए ना, हम लोग क्या ले लेंगे आप बताइए। किसी पीड़ित परिवार से हम लोग मिल नहीं सकते, उसके दुख दर्द में हम लोग शामिल नहीं हो सकते, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि इनका काला चिट्ठा खुल जाएगा। जो ये कहते हैं माफिया मुक्त सरकार है, माफिया नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये बताइए, अगर माफिया है नहीं तो रेप किया किसने, उस बेटी को मारा कि क्यों। अगर वो बेटी मारी गई है तो ये बताइए, इनके माफिया के द्वारा अगर रेप हुआ, इनके माफिया के द्वारा अगर मारा गया है, इनके पाले हुए गुंडे जो है, भाजपा के पाले हुए गुंडे, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने से क्यों रोका गया। आप बताइए, इनको डर नहीं है तो क्यों जाने से रोका गया। हम लोग जाएंगे तो क्या ले लेंगे आप बताइए, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। और वहाँ इतना जो है इस तरीके से हुआ है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, भेजे ना गुंडा माफिया को जेल। कहते हैं ना कि बुलडोजर पहुँच जाएगा, तो जो पथराव कर रहे थे, जो वहाँ महिलाएं घायल हो गई हैं, बहुत सारे लोग को चोट आई है, तो उनको जेल भेजे ना। क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं कार्रवाई करना चाह रहे हैं। जानते हैं इन्हीं के पाले हुए माफिया, इन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं, तो कार्रवाई क्यों करेंगे। महिलाओं को भी बंधक बनाया गया है अंदर। अरे भैया, इतना उत्पीड़न कर रहे हैं भाजपा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, जिस तरीके उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे इनका शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना ऑर्डर के कहीं उत्पीड़न नहीं होता है। इनका प्रशासन भी हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ उत्पीड़न करता है। जानते हैं अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक भाई के
पास जो है चाय पी लिए, तो जी जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है। ये बहुत दुखद घटना है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सामंतवादियों का हाथ है और मानी जी ने जो विरोध करेगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग प्रतिनिधिमंडल गया है और जाएगा, वो पूरी जानकारी लेके क्या है मानी जी को पूरी खबर देगा। ठीक है, गाजीपुर में से जो घटना आ रही है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर पथराव हुआ है, राम आश्रय विश्वकर्मा सहित तमाम नेता घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर थे तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, लगातार यहाँ पे देख रहे हैं भीड़ इकट्ठा हो रही है, तमाम रोष देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।